मुकाबले को हारते 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 जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। दूसरी तरफ निखिल, वर्ल्ड चैंपियन बनते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा कि इस फॉर्मेट में यानी कि T20 आईज में दैट्स इट। मतलब इसे कहते हैं ना कि अगर किताब में लिखा जाए तो इसी तरह से लिखा जाए। साउथ अफ्रीका एक बार फिर बाजी हार गया। इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया कैसे मैच जीत गया, हमारी तो सांसें रुक गई थी। आइए देखते हैं विक्रांत गुप्ता। इस अहम मुकाबले को हारते 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 जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। दूसरी तरफ निखिल, वर्ल्ड चैंपियन बनते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा कि इस फॉर्मेट में यानी कि T20 आईज में दैट्स इट। मतलब इसे कहते हैं ना कि अगर किताब में लिखा जाए तो इसी तरह से लिखा जाए, कविता की तरह, कि जा रहे हैं एट द टॉप। देखिए, लोग कहते हैं कि परफेक्ट फेयरवेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। रोहित शर्मा विराट कोहली का परफेक्ट फेयरवेल यानी बेहतरीन विदाई हुई है। और देखिए, दबाव उन दोनों के ऊपर था। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से पहले चर्चा थी कि क्या इन दो वरिष्ठ खिलाड़ियों का T20 टीम में उनकी जगह बनती है या नहीं बनती। कई सवाल खड़े किए गए, बहुत उंगलियां भी उन पर उठी, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, हमने खेलना है, एक और मौका है। और देखिए, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप विजेता हैं। आप देखिए, रोहित शर्मा 2007 वाली टीम का हिस्सा थे। आप देखिए, विराट कोहली जो थे वो 2011 वाली टीम का हिस्सा थे। बावजूद इसके उन्हें ज़रूरत थी। मुझे पता है क्यों ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप उनको ज़्यादा जीतने के जोश था या ज़्यादा एक चाह थी, वो इसलिए क्योंकि उन दोनों वर्ल्ड कप में वो एक युवा खिलाड़ी थे, अपकमिंग खिलाड़ी थे। ये जो टीम थी ना, ये इन दोनों की टीम थी। एक टाइम विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, अब रोहित शर्मा कप्तान है, तो इन दोनों की टीम थी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये दोनों खिलाड़ी और ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, अगर ये एक वर्ल्ड टाइटल ना जीतते ना, इतने करीब आने के बाद, कंसिस्टेंटली सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी इनको एक वर्ल्ड टाइटल नहीं मिलता, तो मुझे लगता है वो बहुत नाइंसाफी होती। वो नहीं हुआ। मैच जबरदस्त था, मैच आखिरी ओवर तक गया। और क्या मैच हुआ जी, मतलब शुरू से लेकर एंड तक मैच फंसा रहा, लेकिन एंड में वर्ल्ड कप किसके हाथ आया? हिंदुस्तान। पसीने छूट गए मेरे तो देखते देखते जी। तो चलिए, भारत की ये ऐतिहासिक जीत है। और निखिल, सुनील गावस्कर साहब पुट इट द बेस्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के पास वो दम नहीं। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ना शायद वो 90s में आउट हो जाती है, जैसे एक बैट्समैन है 91, 92, नर्वस 90s। उन्होंने कहा जिस दिन 100 बना देगा ना ये बैट्समैन, उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि एक टाइटल चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ये फ्लड गेट्स खोल सकती है। हो सकता है इस फॉर्मेट में आपके पास आइंदा आने वाले वक्त में ना विराट हो ना रोहित हो, बट इसके कुछ महीने बाद आपका 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी भी है। और ये जीत जो है ना, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी ज़रूरी थी। भारत बायलैटरल क्रिकेट जीतता था, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता था, यार इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, जीतते क्यों नहीं? अब इन्होंने जीत के भी दिखाया। देखिए, वो कहते हैं प्रेशर इज ऑफ। जो मंकी इज ऑफ योर बैक। एक जो दबाव था इस फाइनल से पहले भी, आप सनी गावस्कर की बात कर रहे थे, हम उनसे जब चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी कहें, मुझे लगता है भारत पे ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका तो यहाँ तक पहुँच गई, वहीं नहीं पहुँच पा रही थी, सेमीफाइनल में हार जाती थी, तो वो खुश होंगे। मुझे लगता है अब जब आप जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, दबाव नहीं है, मंकी इज ऑफ योर बैक, प्रेशर नहीं है, आप उस जोश के साथ खेलेंगे। WTC फाइनल भूल मत जाइए, इन दोनों खिलाड़ियों ने, रोहित और विराट ने कोशिश की थी जीतने की, वो नहीं। एक और मिलेगा अगले साल, वही कह रहा हूँ, इसलिए वो चाहेंगे वो जीते। क्योंकि देखिए, और T20 छोड़ने के पीछे शायद मकसद भी यही है कि आप वनडे क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाएं, टेस्ट क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाएं। लेकिन एक चीज कहूंगा, अगर लोग इस बात को लेकर निराश है कि यार अब हमें रोहित का बल्ला और विराट का बल्ला T20 क्रिकेट में नहीं दिखेगा, तो घबराइए मत। IPL खेलेंगे। अच्छा, एक बात इस फाइनल की, क्योंकि निखिल आपने भी कहा पसीने छूट गए थे, मतलब अचानक से ऐसा लगा कि हो गया मैच। एक्चुअली लास्ट 4-5 ओवर में मैच साउथ अफ्रीका का ही था, मतलब वन साइडेड मैच था। तो साउथ अफ्रीका को क्या हुआ, वो एक बार फिर चौक कर गए। हालांकि मैं क्रेडिट देता हूं इंडिया के कप्तान को, इंडिया के बॉलर्स को, जिन्होंने चौक कराया। सूर्य कुमार यादव का वो कैच, हार्दिक पांड्या की वो गेंदबाजी, फिर बुमराह, फिर अर्शदीप। मतलब ये हुआ क्या?
मैं भारतीय गेंदबाजी से कुछ नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं उनका शानदार प्रदर्शन, लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी, दक्षिण अफ्रीका की जो बैटिंग डेप्थ थी दक्षिण अफ्रीका की वो नहीं थी। और दूसरी बात, आप और हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, अगर दक्षिण अफ्रीका ने जीतना था तो या तो क्विंटन डिकॉक या क्लासन, किसी को अंत तक खेलने की ज़रूरत थी। वो इंडियन टीम नहीं है कि अक्षर पटेल भी आके रन बनाएंगे, वो इंडियन टीम नहीं है कि जडेजा किसी दिन मैच जिताएंगे, वो इंडियन टीम नहीं है कि हार्दिक पांड्या मैच जिताएंगे। क्विंटन डिकॉक अगर ऊपर से चलेंगे या हेनरिक क्लासन नीचे से चलेंगे तभी आप जीत